नमस्कार। स्वामी संजय नारायण योगा ध्यान हेल्थ टिप्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे स्टमक से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम हैं उनको निसर्ग उपचार से घर पर ही ठीक कैसे करें। डॉक्टर साहब का 3 स्टेप प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल से पेट से जुड़ी जितनी भी समस्या है, जैसे कैंसर हो, अल्सर हो, कोलाइटिस हो, पाइल्स हो, माइग्रेन हो, मतलब कैंसर, माइग्रेन तक यह सारी बीमारियां पेट से जुड़ी है। अगर हम पेट को ठीक करते हैं तो सारी बीमारियां ठीक होती है। स्टमक 3 स्टेप प्रोटोकॉल सुनिए डॉक्टर साहब की जुबानी, जो उन्होंने लाइव बताया हुआ है। ये 3 स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल पेट से संबंधित जितने भी बीमारियां आपने सुनी हैं, जितने भी बीमारियां आपको हुई हैं और जितने की बीमारियां होने की आपको डर है, वो सारी बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं और बड़े फास्ट ठीक कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपको मेरे ऊपर भरोसा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी DIP डाइट लेके देखा है। जो DIP डाइट है, जिसमें 12 बजे तक सिर्फ फल खाना होता है और लंच और डिनर से पहले बॉडी वेट के अनुसार रॉ वेजिटेबल्स खाने होते हैं। सिर्फ 2 ही चीज छोड़ने में बोलता हूँ, एक एनिमल फूड जिसमें डेयरी प्रोडक्ट भी छोड़ना होता है, आफ्टर ऑल दैट इज एन एनिमल फूड, और दूसरी चीज जो मैं छोड़ने बोलता हूँ वो पैक्ड एंड रिफाइंड फूड। बस इतना ही होता है। और ये जो DIP डाइट है, इसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने भी इसको ट्रायल किया, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रायल किया, और उस ट्रायल का नतीजा 2 साल बाद आया और नतीजे से क्लियर हुआ, उन्होंने क्लियर किया कि भाई ये DIP डाइट वाकई में इफेक्टिवली काम करता है। यहाँ तक कि हड्डियों पे भी काम करता है, हड्डियों की बीमारी में काम करता है। तो पेट की वैसी कोई बीमारी है, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से हो, जर्म्स की वजह से हो, फंगी की वजह से हो, बैक्टीरिया की वजह से हो, वायरल वजह से हो, या लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से हो, या किसी ड्रग के रिएक्शन की वजह से हो, तो वो सारी चीजों को ठीक करने के लिए है 3 स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल। 3 स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल। कौन कौन सी बीमारियां हैं, नाम आप पढ़ ही पा रहे हैं, ये तो सारे फैमिलियर नेम है। कैंसर है, पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, अल्सर है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कोलाइटिस है, माइग्रेन है। माइग्रेन भी जो है ना, वो पेट की बीमारी से जुड़ा हुआ है। मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे, राइट। सो ये डर्माटाइटिस है, स्किन की बीमारी जो है वो भी पेट से ही जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज की कैसे, ना केवल मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे करना है इनको। मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके बाद आप स्टमक, पेट का डॉक्टर बन जाएंगे। पेट के एडवांस बीमारी को ठीक कर पाएंगे, 10 साल पुरानी बीमारी को, 20 साल पुरानी बीमारी को, अल्सर को, इनमें जो जो चीजें मैंने लिखी हैं ये सारी ठीक कर पाएंगे। आपके पूरे बॉडी का जो सेंट्रल की है वो आपका पेट है, इसलिए पेट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। पेट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। बहुत सारे बॉडी के केमिकल एक्टिविटीज होती हैं जिसमें ब्रेन कमांड नहीं देता है, कमांड देता है स्टमक। स्टमक के अंदर एक और ब्रेन है जिसे कहते हैं सेकंड ब्रेन। क्या आप देखना चाहेंगे वो सेकंड ब्रेन दिखता कैसे है? चलिए अगले स्लाइड पे ये सेकंड ब्रेन दिखता कैसे है देखिए। आपके इंटेस्टाइन में, आपके पूरे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है, वो सारे बैक्टीरिया लेके अगर मैं तौलूं तो लगभग 1.4 kg ऑन एवरेज होगा, राइट। 1.4 kg। ये जो 1.4 kg बैक्टीरिया है, यही है आपका सेकंड ब्रेन। यही है जितने सारे केमिकल रिएक्शंस आप सोच सकते हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो इंसुलिन बनाना हो, चाहे वो इम्यूनिटी को कंट्रोल करना हो, चाहे ब्रेन को हार्मोन सप्लाई करना हो और जनरेट करना हो, या डाइजेशन प्रोसेस को घटाना बढ़ाना हो, वो सारा काम जो है वो ये 1.5 kg या 400 ग्राम बैक्टीरिया जो है वो करता है। तो दिस इज योर सेकंड ब्रेन। अगर ये भटक गया, अगर ये गड़बड़ हो गया, ये शैतानी ब्रेन बन गया, तो सारी दिक्कत आती है। तो आपको लगता है कि आपको डायबिटीज हो गया, लेकिन दिक्कत यहाँ से है। आपको लगता है आपको हार्ट डिजीज हो गया, दिक्कत यहाँ से है। आपको लगता है इम्यूनिटी कमजोर हो गई, दिक्कत इसको ठीक करना है। और ये जो है, इसको ठीक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पहले तो हम इसको ठीक करते हैं, जब इसको ठीक करने में टोटल टाइम लगता है 3 दिन या 4 दिन, लेकिन ये ठीक होने के बाद फिर ये बैक्टीरिया मिलकर बॉडी को ठीक करती है, उसमें लगता है टाइम। अगर वो बॉडी में स्किन में जाके गड़बड़ हुई है तो उसको ठीक करने में फिर, जैसे मैंने बताया, 9 महीना टाइम लगेगा। तो दैट इज हाउ। तो कुल मिलाकर हमें इस चीज को ठीक करना है। अगर आप पेट की बीमारी, किसी बीमारी से बचना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो याद रखिए, ये सारी जो चीजें हैं, एंटीसेप्टिक लगाते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं। वो जो सैनिटाइजर हाथ में लगाते हैं, तो हाथ में भी बैक्टीरिया है आपके, यहाँ भी बैक्टीरिया आपके,
यहाँ पे म्यूकोसल बैक्टीरिया मुंह के अंदर, ये सारे आपके सोल्जर्स हैं जो आपको ताकत देते हैं। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इम्यूनिटी से वो इंटरेक्ट करते हैं और हर तरह के वायरस को इन्वेड करने से बचाने के लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र के तहत आप सैनिटाइजर बार बार लगा रहे हैं और बोल रहे हैं फेस क्रीम वो सनस्क्रीन के नाम पे आप मुंह पे लगा रहे हैं, या फिर आप माउथ वॉश के नाम पे लिस्ट्रीन का काइंड ऑफ थिंग लगा रहे हैं। तो एक्चुअली आप गुड बैक्टीरिया के दुश्मन बन चुके हैं। ऐसे में क्या होता है, जो बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन है वो बिगड़ जाता है। बिगड़ जाने पे फिर वही होता है जो स्टमक में होता है कि स्टमक की सारी प्रॉब्लम होने लगती है। स्टमक में ऐसा पेन होता है कई बार कि लगता है कि वो अभी मर जाएंगे। कई बार वो स्टमक का पेन हार्ट में रिफ्लेक्ट होता, लगता है अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, यानी कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह की चीजें फिर कॉन्सिक्वेंस होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे प्रिवेंट करें, पहले मैं बताऊंगा अगले 1 मिनट में प्रिवेंट कैसे करें, फिर मैं बताऊंगा ऐसा हो ही गया, स्टमक की दिक्कत आएगी तो ठीक कैसे करें। प्रिवेंट कैसे करें, बड़ा सिंपल तरीका है कि आपको इन दवाइयों से पीछे छुड़ाना है। एंटीबायोटिक हो, सैनिटाइजर्स हो, या एंटीसेप्टिक माउथ वॉश हो, एंटीसेप्टिक क्रीम्स हो, या हाइपरटेंसिव दवाइयाँ हो, या हाइपरग्लाइसेमिक दवाइयाँ हो, या एस्पिरिन हो, पैरासीटामोल हो, ये सारी चीजों को अगर आप बचेंगे तो, क्योंकि ये वेपन है, ये गोलियां हैं, वो बैक्टीरिया को मारने की गोलियां हैं सारी। और इन गोलियों से एक्चुअली बैक्टीरिया नहीं मर रहे हैं, बैक्टीरिया तो कहीं और भी पैदा हो जाएंगे। एक्चुअली फाइनली आप मर रहे हैं, आपको मारने की साजिश है। तो पहले तो इनसे बचना है। इनसे नहीं बचेंगे तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी, और जब वो पूरी तरह बिगड़ जाएगी तो जाके बहुत सारी बीमारियां, स्टमक से जुड़ी हुई बीमारियां आएंगी, चाहे वो लूज मोशन हो, चाहे कांस्टेंट कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे IBS हो, चाहे वो अल्सर हो, चाहे वो स्टमक का कैंसर हो। तो जितनी सारी स्टमक की एलिमेंट है, जितनी सारी स्टमक की बीमारियों का नाम आपने जिंदगी में सुना है, वो बीमारियों के पीछे की जो थ्योरी है, वो थ्योरी मैंने अभी आपको बता दिया कि एक 1.4 kg का जो आपका ब्रेन है, सेकंड ब्रेन जो बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया है, वही उस कुछ चलाता है। उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने के टूल ये है, या फिर जब आप रिफाइंड फूड खाते हैं, ब्रेड वगैरह या एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह लेते हैं, तो भी वो बिगड़ जाता है, और बिगड़ते ही फिर वो आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है, एक सिंपल बात याद रखिए कि सीरोटोनिन जो ब्रेन का हार्मोन है, जिसके कम होने से ऑटिज्म है, ब्रेन डिसऑर्डर, इंसोम्निया है, डिप्रेशन सब हो जाता है, वो 80% जो है वो पेट में बनती है। 80% तक पेट में बनती है। लेकिन 80% पेट वाला बैक्टीरिया तभी बनाएगा ना जब वो होगा, या उस रेशियो में होगा, जो उस रेशियो में वो स्किल्ड लेबर होंगे जिस रेशियो में आपको चाहिए, राइट। तो जो डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं वो भी पेट की बीमारी के पेशेंट हैं, जो इंसोम्निया के पेशेंट है, ब्रेन डिसऑर्डर के पेशेंट है, ऑटिज्म के पेशेंट है। ऑटिज्म में आपको बता दूं कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी खाना आप देखिए, पैदा होते उन्हें फॉर्मूला मिल्क में डाल दिया जाता है, और फिर उनको बोलते हैं ये मेरा बच्चा ऑटिज्म में कैसे हो गया, हम तो उनका ध्यान रखना है। आप ध्यान रखना है, लेकिन उनका दुश्मन बन के ध्यान रखना है, राइट। तो जो ब्रेन की डिसऑर्डर है वो 80% टाइम गट बैक्टीरिया है, वो स्टमक से इन्फ्लुएंस्ड है, स्टमक से ही ट्रिगर्ड है, राइट। तो ये, और अब एक आखिरी स्लाइड की होता गया, फिर मैं सीधे सोल्यूशन पे आऊंगा कि करना क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए, ये आपकी स्टमक की लाइनिंग है, स्टमक का इनर लेयर है। स्टमक के ऊपर जो खाना रहता है और ये सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं, राइट, माइक्रोब जिसे बोलते हैं, और ये मिलियंस एंड बिलियंस फॉर्म में होते हैं। और इसके नीचे ये इम्यूनिटी है, राइट। तो हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो ये स्किन के स्टमक के लेयर के माध्यम से लगातार, लिटरली, ध्यान रखिए मेरे वर्ड, लिटरली बैक्टीरिया से बातचीत करते हैं। स्टमक के बैक्टीरिया से बातचीत करते हैं, हाँ भाई साहब क्या हाल है, तो बैक्टीरिया बाहर का हाल बताता है कि अब मेरे पास क्या खाना है, अब बॉडी में कोई वायरस आ गया कि नहीं, अब बॉडी को कोई चैलेंज है कि नहीं, बॉडी बीमार है कि नहीं। मतलब पूरे बॉडी का जो हाल है वो डेंड्रिटिक सेल के माध्यम से इम्यून सेल्स को ये जो बैक्टीरिया है, ये जो माइक्रोब बताते हैं। उसके हिसाब से ये जो सोल्जर्स हैं बॉडी के अंदर, वो अकॉर्डिंगली सोचते हैं कि हम कौन सा एंटीबॉडीज बनाएं ताकि हम दुश्मन से लड़ पाएं। तो दुश्मन है कि नहीं पूरे बॉडी में, दुश्मन का कोई चांस है कि नहीं, ये सारा जो सिग्नलिंग है वो सिग्नलिंग भी काम है वो 1.4 kg बैक्टीरिया का, इसीलिए उसे सेकंड ब्रेन बोलते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया है वो आपकी इम्यूनिटी को भी कंट्रोल करता है। तो आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना देखना है कि वो जो 1.4 kg बैक्टीरिया है उसे डिस्टर्ब ना होने दें, उसे जो चीज पसंद नहीं है वो चीज ना करें। अगर आपको स्टमक की कोई भी बीमारी है, राइट, वो IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है,
वो स्टमक एक है, एक्यूट या सीवियर स्टमक एक है, वो डायरिया है, लूज मोशन है, वो वॉमिटिंग है, वो इंडाइजेशन है, वो एसिडिटी है, वो कॉन्स्टिपेशन है, वो पाइल्स है, वो अल्सर है, वो कैंसर है। कोई भी बीमारी स्टमक की है, राइट, तो हम करें क्या? आपको करना है 3 स्टेप प्रोटोकॉल। सो 3 स्टेप प्रोटोकॉल क्या है, अगले 3 मिनट में बताने वाला हूं आपको अभी, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। तो पहला स्टेप, जैसे ही आपको स्टमक से जुड़ा हुआ कोई भी दिक्कत आए, वो दर्द हो सकता है, वो लूज मोशन हो सकता है, वो वॉमिटिंग हो सकती है, वो डायरिया हो सकता है, वो एक्यूट पेन हो सकता है, वो सीवियर पेन हो सकता है, वो ऐसा पेन हो सकता है जो लगता है कि चेस्ट की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, तो मान लीजिए वो चेस्ट का ना होकर स्टमक का ही है। कोई भी स्टमक से जुड़ा हुआ जब भी कोई पहला सिम्टम आए तो क्या करना है, 3 स्टेप लेने। उनमें से पहला स्टेप है 3 स्टेप प्रोटोकॉल का पहला स्टेप। ये पूरी तरह ठीक होने के लिए 1 दिन से 2 दिन लगते हैं। पहला स्टेप क्या है कि स्टॉप ईटिंग एंड स्टॉप ड्रिंकिंग। ये हम अपने नाइस एक्सपर्ट को अक्सर बताते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लिंकन यूनिवर्सिटी से हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं न्यूट्रिशन, उनको पता है पहला स्टेप कि जैसे ही पहला सिम्टम आए कि खाना पीना छोड़ दो, सिर्फ आपको नारियल पानी पीना है। और नारियल पानी कितना पीना है ये डिपेंड करता है कितनी बार आपको टॉयलेट जाना। अगर तो डायरिया है तो बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी बार आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है। अगर डायरिया से कनेक्ट करते हैं, इसको लूज मोशन से कनेक्ट करते हैं, अगर पेट में डिस्कम्फर्ट का लूज मोशन भी है, उतने ग्लासेस आपको कोकोनट वाटर लेना है। बड़ा आदमी है तो 250 ml एक बार में, और छोटा आदमी है तो, छोटा बच्चा है तो 10 साल से कम तो 100 ml लेना है। लेकिन नॉर्मली अगर लूज मोशन नहीं है, पेट वैसे ठीक है लेकिन बहुत एक्यूट पेन है, तो ऐसे में 2 ग्लास नारियल पानी लेना है। और उसके अलावा अगर भूख लगती है, प्यास लगती है, तो आपको नॉर्मल पानी पीना है जितना प्यास लगने से होता है, और कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि जैसे ही पहला सिम्टम आए तो आपको ये करना है, राइट। तो मैंने आपको बता दिया कि नारियल पानी लेना है, लेकिन नारियल पानी लेने के नियम क्या है वो बता दिए। ये हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप तब लेना है जब अगर पेट में दर्द या डिस्कम्फर्ट है, दर्द है, स्पैज्म है, तो ऐसे में दूसरा स्टेप लेना है। सिर्फ लूज मोशन है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, तो ऐसे में सिर्फ पहले स्टेप तक ही आपको रुक जाना है। या कॉन्स्टिपेशन है, कुछ भी, और अगर दर्द भी इन्वॉल्व है, अगर दर्द या डिस्कम्फर्ट भी इन्वॉल्व है, एसिडिटी भी इन्वॉल्व है, डिस्कम्फर्ट एंड पेन अगर ये इन्वॉल्व है, देन आपको लेना है द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप, 1 चम्मच अदरक का जूस प्लस पुदीने का जूस, वो 1 चम्मच निकलेगा। तो 1 चम्मच दोनों को मिला दिया और 50 ml पानी में डालेंगे, और डाल के आप उसको सिप करके धीरे धीरे जैसे चाय पीते हैं उसको पी लेंगे, राइट। तीसरा स्टेप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, कोल्ड कंप्रेस। ये पेट में दर्द के लिए है। कोल्ड कंप्रेस फॉर 20 मिनट्स। कोल्ड कंप्रेस क्या होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, एक टॉवल लेना है, उसको फोल्ड करना है इस तरह से कि उसका जो विड्थ है वो 1 मीटर का हो जाए। अब ये टॉवल मैंने ले लिया और टॉवल को इतना फोल्ड करके कि वो 1 मीटर, ये जो 1 इंच इसका विड्थ हो गया ना, और इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच हो, इसकी चौड़ाई है वो 7 इंच हो। अब इसको लेके आइस कोल्ड बर्फ के पानी में डाल देना है, और डालने के बाद जब पूरा सोख कर लेगा तो उसको उठाना है, उसको निचोड़ना, अच्छी तरह से निचोड़ना, जितना निचोड़ पाओ, इसमें पानी फिर रह जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, स्टमक पेट के ऊपर ऐसे रख देना है, पेट के ऊपर ऐसे लगा देना। वो आदमी लेटा होगा, उसको तो दर्द हो रहा है, ऐसे लगा के रखेंगे 3 मिनट तक। 3 मिनट लगाने के बाद क्या करना है, इसको उल्टी साइड में कर लेना है, फिर 3 मिनट और लगाना है। 6 मिनट हो गए, और 6 मिनट के बाद इसको दोबारा पानी में डुबो देना है, या फिर पहले से ही पानी में एक और इस तरह का टॉवल डूबा हुआ होगा, उसको निचोड़ा हुआ होगा, फटाक से उसको यहाँ पे लगा देना है। ऐसे करके करीब 18 से 20 मिनट का ये पूरा प्रोटोकॉल करना है। इसमें चांसेस है कि उसको 50% आराम मिल जाना चाहिए ये तीनों स्टेप करने के बाद। और अगर आराम नहीं मिलता है, राइट, तो आप देखिए यहाँ पे उसको आराम नहीं कर मिलता, 1 घंटे बाद दोबारा से स्टेप 2 और स्टेप 3 रिपीट करना है। यानी कि 1 घंटा हो गया, अब भी आराम नहीं मिला, तो चलो इसको दोबारा से करना है, राइट। और इसके बाद आपको फिर ये स्टेप 3 भी दोबारा से करना है। और कितने बार करना है, 3 बार बस। एक दिन में 3 बार ही अलाउड है, 3 बार करेंगे तो इफेक्ट आ जाएगा, नहीं तो फिर 1 दिन बाद दोबारा से। तो ये 24 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, सिर्फ कोकोनट वाटर, वो फर्स्ट स्टेप के हिसाब से। और 3 घंटे के लिए जो मैंने अभी प्रोटोकॉल किया ये करना है।
तब भी आराम नहीं मिला 24 घंटे में, तो यही चीज एक बार और रिपीट करेंगे 48 आवर्स, राइट। तो मैंने देखा है फॉर 95% ऑफ पेशेंट विद इन 48 आवर्स दे गेट रिलीफ।